यस, ठीक है बेटा। तो जो चैप्टर 5th है हमारा वो है हृदय परिवर्तनम, यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने कैसे एक चोर का हृदय परिवर्तन किया, ये इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, एक व्यक्ति होता है जो चोरी तो नहीं करता, लेकिन वो कैसी अजीब चोरी करता है कि वो सबकी उंगलियां काटता है और उंगलियों की माला बनाकर पहनता है। तो ये उसकी चोरी थी, यानी उसको क्या नाम दिया गया, उंगली चोर। यानी उंगलियों को चोरी करता था, यानी काटता था और अपनी माला बनाकर पहनता था। ठीक है, तो इस चैप्टर में उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे सभी लोग उससे परेशान हो गए थे, भाई उंगलियां काट लेगा तो क्या होगा, सभी परेशान गुड होंगे। मॉर्निंग मैम। ठीक है, मैम वीडियो नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है। यस, अब यस आ रही है। मैम। यस मैम। हाँ, तो वो कैसे बेटा करता है, कैसे वो अपने उनको महात्मा बुद्ध उसको कैसे समझाते हैं, कैसे उसको शिक्षा देते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो लास्ट में क्या करता है, जो महात्मा बुद्ध है उनसे भी मांगता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही बताया गया। ठीक है बेटा, तो देखो आप सभी अपने बुक निकालिए, ओपन कीजिए बुक, चैप्टर नंबर 5 है। इसकी व्याख्या भी होगी, तो ध्यान से सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सभी को मेरी आवाज आ रही है। यस मैम। यस, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। ओके, यस, तो देखिए लेसन का नाम है हृदय परिवर्तनम, यानी हृदय का परिवर्तन होना, बदलना। इसमें सभी में जो चैप्टर है मोस्टली लोट लकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर लोट लकार दिया हुआ है। लोट लकार सभी बच्चों को पता है कौन सा काल होता है, लोट लकार में क्या होता है बताइए, बताओ बेटा। जो लोट लकार होता है उसमें कौन सा काल होता है हमारा, क्या होता है उसमें, क्या पहचान है उसकी। मैम भूतकाल। लोट लकार भूतकाल होता है। लंग लकार क्या होता है फिर, मैम आज्ञार्थक काल होता है जिसमें हम आज्ञा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, पढ़ो, जाओ, आओ, सो, खाओ, पियो। ये जो आज्ञा होती है, ऑर्डर होता है हमारा, वो लोट लकार होता है, आज्ञार्थक काल। ठीक है, ऐसे तुम भूल कैसे जाते हो, 6th में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, और अब 8th में भी पढ़ोगे फिर भी भूल जाते हो। ये तो पता होना चाहिए कि हमारा जो लट लकार है वो वर्तमान काल है, उसमें सारी क्रियाएं हमारी किसकी होती है, वर्तमान काल की। भविष्य काल जो हमारा लीट लकार है उसमें हम सारी भविष्य काल की, यानी सारी हमारी भविष्य काल में आएंगी, पर जो फ्यूचर आएगा उसमें आएगी। और जो लंग लकार होता है वो भूतकाल, जो हमारा बीत चुका है उसके बारे में बताता है। ठीक है, फिर लोट लकार आता है आपका। लोट लकार होता है हम जब किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा है विधि लिंग लकार, वो हमारा होता है चाहिए अर्थ में, यानी हमें पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, ये सारी चीजें जो चाहिए अर्थ में होती है, वांट में, वो हमारी किस में होती है, विधि लिंग लकार। ठीक है, तो इसमें सारी जो क्रिया है मोस्टली आपकी लोट लकार की होगी। ठीक है बेटा, तो देखिए इस चैप्टर को ध्यान से, अभी सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कीजिए। आ गए हैं मोस्टली बच्चे, आज तो बहुत कम बच्चे हैं। ये आपकी अटेंडेंस बेटा इसमें फीड होती है रोज। यस ठीक मैम। है, तो सभी बच्चे अपनी क्लास को कंटिन्यू रखो, क्योंकि बहुत जल्दी अब खुलने वाले हैं स्कूल, सारा काम पेंडिंग रहेगा। अब मैं एक दिन आपकी बुक या नोटबुक जो भी चेक होगी, दोनों में से मैं आपको बता दूंगी। एक डे हम ऐसा रखेंगे जिसमें हम बुक चेक करेंगे, नोटबुक, और आपसे सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पीछे का तो सारा सिलेबस हो ही गया है, मैम बस जुलाई पीडीएफ का ये सेंड जो है। करनी पड़ेगी। किसकी पीडीएफ, मैम नोटबुक की आप चेक करोगे जब। मैंने बुक फिल तो करवाई है बेटा। नो मैम, आप नोटबुक चेक करोगे ना।
नहीं, मैं यहीं से आपकी वीडियो ऑन करवा के यहीं से करूंगी, वहां से नहीं, वहां नहीं होती, इतने बच्चों की को फुल हो जाती है मेमोरी। मैम ललिता मैम क्योंकि कह रही 6 थी। क्या मैम ललिता मैम कह कौन रही कह थी रहा? कि अब नोटबुक चेक होएंगी ना, जब पीडीएफ सेंड करनी पड़ेगी पूरी नोटबुक की। पैटर्न होगा जैसे हमने पिछले साल की थी, ऐसे होगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे तो बस खुलने ही वाले हैं बेटा जल्दी, 8 क्लास को तो। ठीक है, यस। चलो देखते हैं, जैसा भी ऑर्डर होगा, जैसे भी खा जाएगा वैसे चेक करेंगे। वैसे हम वीडियो ऑन करके भी देख सकते हैं कितने बच्चों की कंप्लीट है। मैंने कल 6 की यस। थी सैटरडे को। ठीक है, चलो देखो। एकदा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो बेटा। एकदा भ्रमणे महात्मा बुद्ध श्रावस्ती नगरम अगच्छत्। एक बार महात्मा बुद्ध घूमने के लिए श्रावस्ती नगर में गए। श्रावस्ती नगर का नाम है, ठीक है, वहां पर वो गए। तत्र जना तम एकस्य दुर्जनस्य उंगली मालस्य विषय एकथ्यन। वहां पर, तत्र मीन्स वहां, जना लोगों ने, तम उनको, यानी महात्मा बुद्ध को, एकस्य दुर्जनस्य एक दुर्जन यानी एक बुरे, उंगली मालस्य उंगली की माला पहनने वाले विषय में, एकथ्यन कहा, यानी उन्होंने, जो लोग थे वहां के श्रावस्ती नगर के, उन्होंने महात्मा बुद्ध को किसके बारे में बताया? जो उंगलियों की माला पहनता है उसके विषय में बताया। यह जो जना नाम उंगली चित्वा तेषा मालाम। जो, यह का मतलब होता है जो, जैसे स का मतलब वह होता है, ऐसे ही यह भी आपकी एक यत जो है वो रूप है, सर्वनाम शब्द, तो उसका मतलब है जो। जो जना नाम लोगों की, उंगली चित्वा उंगलियों को काटकर, तेषा माला उनकी माला, कृत्वा बनाकर, धार्यति स्म पहनता था या धारण करता था। यानी क्या करता था भाई? वो ऐसा था जो लोगों की उंगलियों को काटकर उनकी माला बनाता था और उनको पहनता था। सदस्यु अष्टा अधिक सतम मानवा नाम बद्धम कर्तुम निश्चय कृतवान। उस दस्यु ने, उस चोर ने, ठीक है, क्या किया? अष्ट अधिक यानी 100 से 8 अधिक यानी 108, मानवा नाम लोगों की वध कर्तुम वध करने का यानी उनको मारने का, निश्चय कृतवान निश्चय किया। क्या कह रहे कि उसने, जो वो चोर था जो उंगलियों की माला पहनता था, वो उसने 108 अष्टा अधिकम सतम, यानी सतम का मतलब होता है 100 और अधिक का मतलब होता है ज्यादा और अष्ट का मतलब 8, यानी 100 में 8 ज्यादा यानी 108। 108 लोगों का वध करने का उन्होंने क्या किया? निश्चय किया। यहां तक समझ आया बेटा? यस मैम। हाँ, कुछ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो उसने निश्चय किया कि वो, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम जो मतलब उंगली काटने वाला था उसने 108 लोगों को मारने का तय किया। निश्चय किया हुआ था, गांव वालों ने उसको बताया है, महात्मा बुद्ध को बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? जो उस नगर के लोग हैं वो बता रहे हैं कि उसने, जो चोर है यानी जो उंगली माला को धारण किया, उसको दस्यु दस्यु कहा है यहाँ पर, दस्यु उसी के लिए है। तो उसने ऐसा निश्चय किया हुआ है कि वो 108 लोगों का वध करेगा, तभी तो उंगलियां काटेगा, ऐसे जिंदा लोगों की उंगलियां कैसे काटेगा, है ना। तो देखो आगे, यहां तक हो गया बेटा। हाँ, नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड। महात्मा बुद्ध अचिंत्यत। महात्मा बुद्ध ने सोचा यत की, अहम तम दस्यु, मैं उस, अहम मीन्स मैं और तम मीन्स उस, दस्यु चोर को, अवश्य मेलिश्यामी इति, मैं उस चोर से अवश्य ही मिलूंगा। भविष्य काल है, मेलिश्यामी यानी मिलना, यहाँ इस मेलिश्यामी यानी मैं हूं और मेलिश्यामी मिलूंगा, वो आपका कौन सा काल है? भविष्य काल। तो वो कह रहा है महात्मा बुद्ध ने सोचा कि मैं उस चोर से अवश्य ही मिलूंगा, इति ऐसा वह अपने मन में सोचता है। श्रावस्ती नगरस्य, श्रावस्ती नगर के, निरपह राजा, तस्य वचनम श्रुत्वा उसके वचनों को सुनकर, अवदत बोला, भगवान हे भगवान, यानी जब श्रावस्ती नगर के राजा ने
तो ये वचन सुने उनके, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में सुना कि भाई उन्होंने कहा है कि मैं क्या करूंगा, उससे अवश्य ही मिलूंगा। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि मैं उससे अवश्य ही मिलूंगा। जब राजा को इस बात का पता चला कि महात्मा बुद्ध उनसे मिलने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने उनके वचनों को सुनकर बोला, भगवान, हे भगवान, महात्मा बुद्ध को बोल रहे हैं, एकाकी माँ गच्छतु भवान, आप वहां मत जाइए। माँ का मतलब होता है, अव्यय शब्द है आपका, पढ़ा है ना पिछले साल। यस। माँ का मतलब हाँ, मत, नहीं, आप वहां अकेले मत जाइए। स निर्मम निर्दयी च अस्ति, वह बहुत निर्मम है, यानी कठोर है और निर्दयी है, बिना दया का है, उसके अंदर कोई भी दया भावना नहीं है। यदि भगवान, यदि आप गंतुम, जाना चाहते हो, ठीक है, यदि आप वहां जाना चाहते हो, यहाँ पर तुम उन पढ़ते हैं, निश्चय ही कृतवान तरही मम सेना नियतु, यदि आपने वहां जाने का निश्चय ही कर लिया है और आप जाना ही वहां चाहते हो, तो तरही, तो मम सेना नेतु, मेरी सेना को ले जाओ। भाई अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आप वहां उनसे मिलने जाओगे, तो आप मेरी सेना को अपने साथ ले जाइए, इति, ऐसा राजा के द्वारा कहा गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सेकंड पैराग्राफ में? नो मैम। नो मैम। सुन रहे हो ना बेटा ध्यान से? यस। मैम जो ये ऐसे कह रहे हैं नहीं, हमारी सेना ले जाओ, ये कौन कह रहे हैं? राजा, जो श्रावस्ती नगर का राजा था, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ओके। जब उन्होंने ऐसा, उनको ऐसा पता चला कि भाई जो महात्मा बुद्ध है वो उनसे मिलने जा रहा है, तो उसने, राजा ने उनको बोला कि अगर आप मिलने का आपने निश्चय कर लिया है, तो आप मेरी सेना को साथ ले जाइए, क्योंकि वो बहुत ही बुरा आदमी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ। बुद्ध है, बुद्ध एकाकी एव वनम गंतुम निश्चितवान, लेकिन जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अकेले ही वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं वहां अकेला ही जाऊंगा। वने उंगली माले उच्च स्वरणे एवदत, वन में जो उंगली माला था, यानी जो उंगली की माला धारण करने वाला था, वह जोर से बोला। उच्च स्वरण यानी जोर से बोलना, स्वर का मतलब होता है आवाज, और उच्च यानी ऊंची आवाज में बोला। साधो, हे साधु, किसको बोला है? महात्मा बुद्ध को। तिष्ठ, ठहरो। कुत्र गच्छसि, कहाँ जा रहे हो? वो महात्मा बुद्ध को बोलता है, हे साधु ठहरो, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध एकथ्यत, बुद्ध बोले, आगच्छ, आओ। अहम तु तव्या सह मेलना अर्थम एव आगतवान, तुम आओ यहाँ पर, मैं तो तुमसे ही, अहम तु, मैं तो, तव्या, तुमसे ही, सह मेलना अर्थम एव आगतवान, मैं तो तुमसे ही मिलने यहाँ पर आया हूँ, आओ। आगच्छ, आओ। मम समीपे आगच्छ, आओ मेरे पास आओ। समीपे का मतलब पास में, और मम का मतलब मेरे, आओ मेरे पास में आओ। उंगली माल है, जो उंगली माल था, वो बोला, तस्य देपित्यान मम दुख दृष्टवा आश्चर्यचकित अभवत्, जो उंगली माल था, वो उसके चेहरे की जो तेज था, उनके चेहरे पर जो चमक थी, उसको देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। यानी जब महात्मा बुद्ध को उन्होंने देखा, भाई महात्मा बुद्ध को के बारे में तो आपको पता है ना, कौन थे महात्मा बुद्ध? यस बेटा? मैम। यस मैम। हाँ, तो वो तो बहुत ज्ञानवान थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, इसलिए उनके, वो कह रहा है कि जो उंगली माल था, जब उन्होंने महात्मा बुद्ध को देखा, तो उनको देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित, उनके चेहरे की चमक को देखकर, दीप्यमान है मतलब उनके जो चेहरे पर जो चमक थी, उसको देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, बहुत हैरान हुआ। महात्मा बुद्ध अवदत, महात्मा बुद्ध बोले, अहम तव हस्तेन मरणाय अत्र आगत है, मैं तुम्हारे हाथ से, वो कह रहा है कि अहम तव हस्तेन मरणाय अत्र आगत, मैं तुम्हारे हाथों से यहाँ पर मरने के लिए आया हूँ। जो महात्मा बुद्ध थे, वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे हाथों से यहाँ मरने के लिए, परम मरणात्, लेकिन मरने से पूर्वम, पहले, मम एकम कार्य करो, मेरा एक कार्य करो। भाई मैं आया हूँ यहाँ, ये तो उसको पता ही है कि भाई वो क्या करता है, तो वो कह रहा है मैं तुम्हारे हाथों से मरने के लिए आया हूँ, लेकिन मरने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, यानी तुम मेरा एक कार्य करो।
अस्य वृक्षस्य, इस वृक्ष के, एकम पत्र अन्य, इस वृक्ष से एक पत्ता लाओ। यानी जो वृक्ष के नीचे जो खड़े थे वो, तो वो कह रहे, उन्होंने महात्मा बुद्ध ने चोर को बोला कि भाई तुम एक पत्ता इस वृक्ष से तोड़ लाओ। उंगली माल है एकम पत्रम एतरोट्य, उंगली माल ने एक पत्ता तोड़ा। तदा ज्ञानी बुद्ध तम एकत्यत, तब ज्ञानी बुद्ध जो यानी महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने उसको कहा इदानीम इदम पत्र वृक्षेण सह संयोज्य, अब तुम इस पत्ते को वापस वृक्ष पर जोड़ दो। पहले तो उन्होंने क्या किया, उसको तुड़वाया कि एक वृक्ष का पत्ता तोड़ लाओ, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उसको वापस जोड़ने के लिए उसको बोला। संयोज का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। यस मैम चेहरे पे चमक थी, मैम चमक किसके चेहरे पे थी? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना है, ज्ञानी थे वो, कितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया था, कैसी तपस्या की थी उन्होंने, सब अपना छोड़ दिया था, है ना। तो उनको बहुत अधिक ज्ञान था, उनको एक अद्वितीय शक्ति प्राप्त थी, इसलिए उनके चेहरे पर वो चमक थी। तो उन्होंने जैसे ही राक्षस यानी वो जो चोर था, उन्होंने जैसे ही उसको देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए कि इतना भाई चमक है उनके चेहरे पर, इतनी तेज है उनके चेहरे पर उनका ज्ञान, ठीक है। तो उसके बारे में बोल रहा है। तो अब वो उन्होंने एक उनसे जो चोर था उससे एक पत्ता तुड़वाया और वापस उसे जोड़ने के लिए किसको बोला, चोर को। किसने बोला? महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो बेटा। दुष्ट अंगुली माल है, जो दुष्ट उंगली माल था, बुद्धस्य वचनम श्रुत्वा, बुद्ध के वचनों को सुनकर, अहसत हंसा, अवदच्च और बोला, हंसा भी और फिर बोला। यानी भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, एक पत्ता जो टूट गया है वो वापस थोड़ी जुड़ सकता है। तो वो उसकी बातों को सुनकर पहले हंसा और फिर बोला। पृथक पत्रस्य पुनः संयोजनम कथय करवाणी, जो पत्ता अलग हो गया है उसको दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है, या कैसे मैं उसको जोड़ूं। तदा बुद्ध एकच्यत, तब बुद्ध बोले, पृथक करणम सरलम किंतु संयोजनम असंभव खलु। पृथक यानी अलग करना, पृथक का मतलब होता है अलग करना। अलग करना तो आसान होता है, सरल होता है, लेकिन संयोजनम जोड़ना उसको असंभव खलु, निश्चय ही असंभव होता है। भाई कोई भी चीज होती है उसको तोड़ना तो क्या होता है, इजी होता है, लेकिन वापस जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। हर चीज के लिए है ये, पत्ते के लिए, हर चीज के लिए। तो वो कह रहा है कि असंभव खलु, संभव है, यानी एक बार जो जुड़ गया, जो टूट गया है उसको दोबारा से जोड़ना असंभव है। यानी जो पत्ता एक बार वृक्ष से नीचे गिर गया है या तोड़ दिया हमने, उसको हम वापस नहीं लगा सकते हैं। भगवान बुद्ध तम उपादिष्ट, भगवान बुद्ध उसको उपदेश देते हैं, यानी वो अपने वचन सुनाते हैं। वत्स बेटा, जीवन नाशे सरलम जीवन दानम कठिनम, जीवन का नाश करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, मारना तो आसान है, लेकिन उसको जीवन देना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है। भाई किसी को हम हानि तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसको जीवन दान देना बहुत मुश्किल होता है। हम किसी का बुरा तो फटाक से कर देते हैं, लेकिन भलाई करने में नहीं करते ना जल्दी से। तो वैसे ये कह रहे हैं कि किसी की नाश करना तो आसान होता है, किसी को मारना तो आसान होता है, लेकिन जीवन देना बहुत मुश्किल होता है। इति ऐसा भगवत है, भगवत वचनम श्रुत्वा, यानी जो भगवान महात्मा बुद्ध थे भगवान, उनके वचनों को सुनकर दस्यु चोर तम प्रणिपातम अकरोत, वो बिल्कुल ही प्रणिपात हो गए, यानी बिल्कुल झुक गए और बोले, भगवान बुद्ध तथा एकत्यम, भगवान बुद्ध कहने लगे, वत्स उत्तिष्ठ, उठो। यानी प्रणिपत का मतलब होता है उनके सामने बिल्कुल झुक जाना, जैसे अब इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही उनके अपना सर झुका लेते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, ठीक है। तो भगवान बुद्ध तदा एकत्यत, भगवान बुद्ध तब कहते हैं, वत उत्तिष्ठ, बेटा उठो, प्राणी नाम दुखम नष्ट कृतुम सुखस्य च वर्धनाय कार्यम कुरु, प्राणियों के दुख को नष्ट करने का और सुख और उनको बढ़ाने का, वर्धनाय मतलब उनको बढ़ने का कार्य करो। उनके जो तुम
जो उनका विनाश कर रहे थे, जो उनको नष्ट कर रहे थे, वो काम तुम छोड़ो और अपनी शक्ति जो उनका नाश करने में लगा रहे थे अब अपनी शक्ति किसमें लगाओ, उनका सुख और उनको बढ़ने में कार्य करो, उनकी मदद करो। स्वस्ति ते, और तुम्हारा क्या हो, कल्याण हो। ठीक है, स्वस्ति का मतलब तुम्हारा भला हो या तुम्हारा कल्याण। तो वो उसको उपदेश दिया और उनका जो वो था, जो उंगलियों को काटकर माला पहनता था, जो चोर था, वो उसकी बातों से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है बेटा, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसमें हाँ बोलो। यस बेटा, आवाज ही आई बेटा, दोबारा बोलो, क्या पूछना है? मैम उंगलियों की माला कौन पहनता है? हाँ, वो चोर था ना, भाई राक्षस प्रवृत्ति होती है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले की बात है बेटा, ये अब की नहीं है। हाँ, जो ग्रंथ वगैरह जो हमने पढ़े हैं उनमें सारी बातें थी, राक्षस होते थे पहले, वो यही करते थे। सीरियल वगैरह में नहीं देखते हो, किसी को कोई शौक होता है, किसी को कुछ, है ना, तो उसके बारे में बता रहा है। तो ये पहले की बातें हैं सारी, अभी की अब तो कहाँ है, अब तो राक्षस ऐसे है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, जो पहले दानव होते थे वो लोगों को मारते थे ऐसे। हाँ, तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछो बेटा, फिर नहीं मैं आगे चलती हूँ। यस, मैम पूछना है किसी का कोई डाउट, किसी वर्ड से रिलेटेड, या किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बात कौन बोल रहा है? नो, नो सभी को समझ आ गया? अब मैं पूछ लूं फिर तुमसे। यस बेटा, तैयार हो आप लोग? पूछूं मैं? यस हाँ, सबसे पहले सौरभ। यस मैम सौरभ, यस मैम। हाँ, महात्मा बुद्ध को उपदेश दिया। क्या? महात्मा बुद्ध ने किसको उपदेश दिया था? चोर को। हाँ, चोर क्या करता था? मैम उंगली काटता था लोगों की और उनकी माला बना के पहनता था। बनाकर पहनता था। यस, राहुल, राहुल आवाज आ रही है आपको? यस हाँ, मैम। महात्मा बुद्ध कहाँ गए थे, कौन से नगर में? मैम महात्मा बुद्ध मैम वन में गए थे उससे मिलने। गए थे? मैम बताएं। मैम बताएं। प्रिंस, प्रिंस है? प्रिंस, आपको मेरी आवाज आ रही है? भारती, नमन, ये बच्चे क्या है, बस शो कर रहे हैं या है? यस मैम। हाँ नमन, कहाँ गए थे महात्मा बुद्ध घूमने के लिए? माइक ऑफ करके कैसे बोलोगे? यस बेटा, पारस, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट आपका क्वेश्चन भी फर्स्ट ही बनेगा कि महात्मा बुद्ध कहाँ गए थे? लक्षिता, मैम श्रावस्ती नगर। लक्षिता, ये बच्चे ऐसे ही क्लास में बैठे हुए, इनको आवाज ही नहीं आ रही, इनको पता ही नहीं है मैं क्या पढ़ा रही हूँ। कहाँ है लक्षिता, आवाज नहीं आ रही आपको? तो फिर ऐसी क्लास चल रही है आप लोगों की? हनी, लक्ष्य,
गौरव, यस मैम। हाँ, कहाँ गए थे बेटा महात्मा बुद्ध घूमने के लिए? मैम श्रावस्ती नगरम। हाँ, श्रावस्ती नगर में गए थे वहां। रितेश, रितेश, यस मैम। हाँ, लोगों ने उनको क्या बताया, किसके बारे में मैम बताया? लोगों ने उन्हें उंगली काटने वाले चोर को बताया, के बारे में बताया। बारे में बताया। वंशिका, वंशिका, ये बच्चे भाई बिल्कुल क्लास में है ही नहीं, इसका मतलब। पीयूष, मैम इसकी 18 बच्चे। एक्सरसाइज कल कराओगे? हाँ, एक्सरसाइज पहले व्याख्या करेंगे बेटा, ठीक है? इसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? यस सौरभ। यस मैम। हाँ, राजा, उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने क्या निश्चय किया? कि मैम वो जंगल में जाएंगे उस उंगली काटने वाले चोर के पास। हाँ, वो उनसे मिलेंगे, किससे? उंगली काटने वाले जो चोर था उससे जाकर मिलेंगे, ठीक है? हाँ, यस मैम। बेटा। हाँ, तो ये चैप्टर आपका 5th था। इसकी पहले हम क्या करेंगे, व्याख्या और वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करने है, मैं वर्ड मीनिंग लिखवा देती हूँ। अभी थोड़े से हैं इसके वर्ड मीनिंग, इतना ही टाइम है, ठीक है? कल फिर हम पूछेंगे इसका और व्याख्या। सभी अपनी नोटबुक रेडी करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट मैं अभी वर्ड मीनिंग लिखवा देती हूँ, जितने बच्चों के पास बुक नहीं है वो लिख लेंगे, ओके? और वेडनेसडे को मैं सभी बच्चों की बुक चेक करूंगी वीडियो ऑन करा के, ठीक है? जितना भी वर्क हुआ है ग्रामर का और रीडर का, पहले ग्रामर की करेंगे फिर रीडर की करेंगे, ओके? और बुक दो दो चार चार बच्चे जितने भी होते हैं रोज करनी है, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलेगा कितने बच्चे क्लास ले रहे हैं। अभी देखो मैम क्लास आपने में सब। मैम आपने Yes? 3 चैप्टर्स में व्याख्या करा रखी ना? हाँ, 3 की करा रखी, 4 की नहीं कराई, है ना? चलो बेटा, तो हमारा चैप्टर 4 है शब्दार्थ। इसके कितने होते हैं कर लेते हैं, फिर बाकी कल कर लेंगे। मैम चैप्टर 5। दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। मैम किसको करा रहे हो शब्दार्थ? चैप्टर 5 के भ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है, हाँ, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम हमारे पास बुक है। हाँ, तो कोई बात नहीं, बुक मैम में आप देखते जाओ। मैम 4th की सिर्फ शब्दार्थ करा रखे ना आपने, 4th चैप्टर के? करवाए हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन आंसर करवाए हैं ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 करवाया, लॉन्ग क्वेश्चंस। नोटबुक में? हाँ, नोटबुक में हम क्वेश्चन नंबर शब्दार्थ वाली 4। 4th को। हाँ, पूर्ण वाक्य अनुत्रत, ओके। वो मैंने करवाए हैं, ठीक है? यस। देखिए, भ्रमण का मतलब होता है घूमते हुए। सेकंड है आपका दुर्जनश्य। दुर्जन का मतलब होता है बुरा, और अश्य यहाँ पर आपकी षष्ठी विभक्ति है, बुरे आदमी का। बुरे आदमी का। थर्ड है आपका उंगलिम, एंगुलिम। अंगुलिम का मतलब होता है उंगली को। तो फोर्थ है आपका चितवा। चितवा का मतलब होता है काट कर। कत्वा प्रत्यय है यहाँ पर आपका, काट कर। फिफ्थ है आपका
अष्ट अधिक शतम। पूरा लिखना बेटा, यहाँ पर तम नहीं लिखा हुआ, आप लिखो इसको, क्योंकि पूरा शतम होता है 100। 108। ये शतम में मैं हलंत लगा लो अपनी बुक में। दस्युम। दस्युम का मतलब क्या होता है? चोर को। द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर। चोर को। एकाकी। अकेले। ओके। नेक्स्ट है मेलन। मेलन अर्थम। अर्थम। मिलने के लिए। मिलने के लिए। व्यक्ति प्यानम। का मतलब है चमकता हुआ। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक करो। ये जो बच गए हैं ये हम कल ये और प्रश्न करेंगे। ठीक है, ओके। जल्दी से जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो कर लीजिए इनको। बाय मैम। बाय। और अपना होमवर्क मैंने हॉलीडे होमवर्क दिया था उसको करना है आपको। मैं सुनूंगी, कभी भी पूछ सकती हूँ उसके बारे में बीच में। ओके मैम। ठीक है, बाय मैम। हाँ बाय बेटा। बाय मैम। लिख सकते हैं।